गुड इवनिंग एवरीवन। F4 फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ 15 दिन का टाइम बाकी रहा है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स को कैसे सेव किया जाए। F4 फिनोलॉजी में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इन्वेस्टर्स की कैसे वेल्थ की क्रिएट की जाए, कुछ डिफिकल्ट फाइनेंशियल टर्म्स को कैसे समझा जाए और कैसे टैक्स की बचत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स सेविंग को समझने से पहले इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसको समझ लेते हैं। जिनकी भी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख तक की है उनको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है उनका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो है 5% का। जिनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है उनका इनकम टैक्स स्लैब आएगा 20%। और जिनकी भी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनका टैक्स बकेट आएगा 30% के टैक्स स्लैब में। अभी सेक्शन 80 के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सेक्शन 80 से एक इनकम टैक्स का एक ऐसा टर्म्स है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हो। उसमें सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है कि सेक्शन 80C की लिमिट होती है एज ऑन लास्ट बजट 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख तक की अपर लिमिट में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो वो अमाउंट आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगी। लेट्स से आपकी इनकम है 6 लाख रुपए और आपने 80C वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए तक का, तो अभी आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी 5 लाख के ऊपर। तो बट ऑब्वियस है कि 5 लाख की इनकम टैक्स जो आपका कैलकुलेट होगा वो 6 लाख से कम ही होगा। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है यहाँ पे और आपकी टैक्स की भी बचत हो जाती है। तो सेक्शन 80C में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन रहती है, क्या परसेंटेज गेन मिलता है और क्या रिस्क होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर जो एसेट क्लास है विच इज पीपीएफ। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ की जो ड्यूरेशन है मतलब लॉक इन है वो 15 इयर्स का लॉक इन होता है। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया वहां से 15 इयर्स तक का लॉक इन रहता है। पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट हर साल चेंज होते रहते हैं। तो आज का जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है और रिस्क यहाँ पे नहीं है बिकॉज पीपीएफ इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोवरेन गारंटी होती है, तो रिस्क कोई रहता नहीं है। और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी है तीनों टैक्स फ्री होती है। दूसरा ऑप्शन होता है एलआईसी या तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी। एलआईसी या इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि 15 से लेके 25 साल तक का वहां पे लॉक इन या मैच्योरिटी होती है। तो आइडियली ड्यूरेशन होता है 15 से 25 साल। मेजोरिटी एलआईसी पॉलिसीज पहले रिटर्न देती थी अराउंड 6%, लेकिन आज अगर आप कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हो तो इसका जो भी रिटर्न है या जो मैच्योरिटी वैल्यू है तो उसमें आपका प्रॉफिट बहुत ही कम मतलब 5% या उससे भी कम हो सकता है। अगेन एलआईसी पॉलिसी में कोई रिस्क नहीं है लेकिन उसके सामने रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। तीसरा ऑप्शन होता है टैक्स सेविंग एफडीज। रेगुलर एफडी से टैक्स सेविंग एफडीज में डिफरेंस जो है वो है कंपलसरी 5 इयर्स का लॉक इन होता है टैक्स सेविंग एफडीज में। टैक्स सेविंग एफडीज में अगेन रिटर्न मोर और लेस 6% होता है और टैक्स सेविंग एफडीज में भी कोई रिस्क नहीं होता लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल गिना जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है विच इज ईएलएसएस। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। तो ईएलएसएस में सबसे कम ड्यूरेशन का लॉक इन होता है। ईएलएसएस में लॉक इन होता है सिर्फ 3 साल का। जितने भी ईएलएसएस स्कीम ने 10 साल या उससे ज्यादा कंप्लीट किए हैं उनका एवरेज रिटर्न है अराउंड 14%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट है जो टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शन में अवेलेबल हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बैठता है मोर और लेस 12 to 15%. नो डाउट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इक्विटी, तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है, मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी यहाँ पे फेस करनी होती है. लेकिन एज अ पर्सनल ओपिनियन ELSS में इन्वेस्टमेंट करते समय आपका टाइम होराइजन मिनिमम 5 to 7 इयर्स का रखना चाहिए, तो ही आपको अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे. तो ये टेबल से आपको पता लगेगा कि अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न लेना है तो अदर ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टर काफी यंग है और जो थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होते हैं. आपको पर्सनली कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए आप टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.